जिसका नाम है कथावाचक पलक किशोरी के साथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 पितृमात स्वामी सखा हमारे, पितृमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय श्री कृष्ण। हमने भगवान के बहुत सारे भक्तों के बारे में सुना होगा। कितने ही भक्त हुए जो आज के समय के हैं। फॉर एग्जाम्पल मीराबाई, कबीरदास जी, रायदास जी, ये सारे भक्त आज के हैं। पर भगवान की भक्ति किसी उम्र की या समय की मोहताज नहीं, वो अनंत काल से चल रही है और हर उम्र के लोग उसे अपनाए हैं और अपना रहे भी हैं। इसके कितने ही उदाहरण हमें श्रीमद् भागवत में मिलते हैं। उन्हीं में से एक बहुत सुंदर उदाहरण है। जब ब्रह्मा जी ने पूरी दुनिया का निर्माण शुरू किया, तब आधे अंग से स्वयंभू मनु और आधे से माता शतरूपा आती है और उनसे कहा गया कि आप जाइए और दुनिया का निर्माण करिए, दुनिया आगे बढ़ाइए। उनके दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। जब स्वयंभू मनु वो तब तक तो बहुत अच्छा सब चल रहा था, सब बहुत खुश थे। उनके बाद उनके पुत्र महाराज उत्तानपाद महाराज बने। उनकी एक रानी थी, माता सुनीति। बहुत अच्छी थी वो, उनका स्वभाव बहुत अच्छा था, नेचर बहुत अच्छा था, बिहेवियर बहुत विनम्र थी, बहुत अच्छी थी। एक कमी थी, कोई संतान नहीं थी, कोई पुत्र नहीं था। पर पुत्र का होना तो जरूरी है, उनके बाद राजा कौन बनेगा फिर। इसलिए एक संतान, एक पुत्र हो, महाराज ने दूसरा विवाह किया, दूसरी शादी की माता सुरुचि से। वो बहुत सुंदर, बेहद खूबसूरत। पर अगर गुणों की बात की जाए, जिसे पता है कि मुझे भगवान ने एडिशनल चीजें दी हैं, तब थोड़ा सा खुद में अहंकार स्वाभाविक है। माता सुरुचि को भी था कि उनसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं। देखा जाए, महाराज का ध्यान भी बंटने लगा। जो महाराज सबसे पहले माता सुनीति के साथ रहते थे, युद्ध के बाद उन्हें समय देते थे, अब वो सीधा केवल माता सुरुचि के पास रहते हैं, उन्हीं के कक्ष में जाते हैं, ज्यादातर टाइम उनके साथ स्पेंड करते हैं। माता सुरुचि के एक पुत्र होते हैं, उनका नाम उत्तम।
उनका नाम रखा गया उत्तम और वो राजकुमार। तो संजोग देखिए या नियति की योजना देखिए, माता सुनीति उनके भी पुत्र हुआ। यही कारण था कि कोई पुत्र नहीं था, तो जैसे उत्तम का जन्म हुआ, माता सुनीति के यहाँ भी पुत्र का जन्म होता है और उनका नाम रखा गया ध्रुव। उनका नाम ध्रुव, वो भी राजकुमार। एक बार महाराज युद्ध लड़कर वापस आ रहे थे। वो जैसे आए तो ध्रुव जी भागते हुए अपनी माता के पास आते हैं, माता सुनीति के पास। माता, पिताश्री कितने दिनों बाद आए हैं, चलिए हम उनके स्वागत के लिए खड़े रहे पहले से। माता सुनीति कहती है, पुत्र मत जाओ, हमारा जाना वहां सही नहीं है। ध्रुव जी कहते हैं, क्यों? माता सुनीति ने कहा, मैं नहीं चाहती। इतनी छोटी सी उम्र में, ध्रुव जी केवल 5 वर्ष के थे तब। माता कहती है, मैं नहीं चाहती इतनी छोटी सी उम्र में तुम्हें दुख, पीड़ा, तकलीफ, इन शब्दों के अर्थ पता चले। तुम भी मत जाओ, मैं कहती हूं तुम भी मेरे साथ रहो। ध्रुव जी कहती हैं, माता मेरा तो बहुत मन था, मेरी बहुत इच्छा थी जाने की। कुछ समय तक तो वो रुके, पर फिर वो रह नहीं पाए, बोले मैं जा रहा हूं पिताजी से मिलने। उस बीच में माता सुरुचि अपनी दासियों के साथ आती है। महाराज महल के सामने आए। माता सुरुचि ने उन्हें तिलक लगाया, उनका स्वागत हुआ, बहुत अच्छे से स्वागत हुआ, सत्कार हुआ और सीधा वो उनके कक्ष में गए। और द्वारपालों से कहा गया कि अब किसी को अंदर मत आने देना, किसी का प्रवेश मत, सबका प्रवेश वर्जित है। तो राजा सुरुचि जी के यहाँ उनके कक्ष जाते हैं और द्वारपालों से कहा कि अब आप द्वार बंद कर लीजिए। इतने में ही ध्रुव जी दौड़ते हुए आते हैं, मैं जा रहा हूं पिताजी से मिलने। ध्रुव जी जैसे वहां आए, द्वारपालों ने कहा, नहीं आप अंदर नहीं जा सकते। ध्रुव जी कहते, क्यों नहीं जा सकता? मैंने कहा, महाराज का आदेश है किसी को अंदर ना आने दिया जाए। ध्रुव जी कहते, मैं राजकुमार हूं, मुझे जाने दो अंदर, मेरी बात कौन काटेगा? और मान लो एक बार को महाराज ने तुम्हें माफ कर दिया, अगर मैंने ठान लिया कि तुम अपराधी हो, तो महाराज उसी समय तुम दोनों को निष्कासित कर देंगे। तुम मुझसे ज्यादा बनाकर चलो अपनी, यानी कि मैं हर चीज से तुम्हें बचा लूंगा। मैं राजकुमार हूं, पिताजी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मेरी बात की अवज्ञा कभी नहीं करेंगे, वो मेरी बात मान जाएंगे। द्वारपालों ने रास्ता दे दिया। ध्रुव जी दौड़ते हुए जाते हैं और अपने पिताजी की गोद में बैठते हैं और कहते, पिताजी आप इतने दिनों बाद आए हो। जो महाराज है वो भी ध्रुव जी को हृदय से लगा लेते हैं और बताओ बेटा कैसे हो तुम, अभी तक कैसा चला सब ठीक है? पीछे से माता सुरुचि आती है। माता सुरुचि ने वो दृश्य देखा, एक बार को उन्हें भविष्य दिख गया। माता सुरुचि कहती है, आज ये गोद में बैठा है, कल रात सिंहासन पे बैठ जाएगा। वो क्रोध से आती है और ध्रुव जी का हाथ पकड़कर नीचे फेंकती हुई कहती है, नीचे उतरो। किसने कहा कि वो तुम्हारा स्थान है? वो तुम्हारी जगह नहीं है। जहां तुम बैठे हो मेरे पुत्र उत्तम का स्थान है, तुम्हारा नहीं। ध्रुव जी कहते, माता ऐसे क्यों कह रही हो? मैंने कब कहा कि मैं किसी का स्थान लूंगा? उत्तम का तो नहीं लूंगा, तो मेरा भाई है, आपने ऐसे क्यों कहा? माता कहती है, इतना जानना है तो जाओ पूछो भगवान विष्णु से कि उनने मेरे गर्भ से तुम्हें जन्म क्यों नहीं दिया, और जिसके साथ तुम रहते हो ना वो हमारी दासी है, तुम्हारी माता।
ये बात ध्रुव जी को लग गई। कहते क्या आप महारानी मेरी माता दासी है? ध्रुव जी अपने पिताजी से कहते आप क्यों नहीं कह रहे कुछ, आप चुप होके सुन कैसे सकते हैं ये सब? ध्रुव जी के पिता कहते हैं बेटा मान जाओ, क्या फालतू बात बढ़े, मान जाओ। जब उन्होंने ऐसा कहा अब ध्रुव जी रोने लगे। एक बार को वो निराश नहीं होते अगर पिताजी उनका पक्ष लेते, तो जब उनने भी ऐसा शब्द कह दिया, ऐसे कह दिया, तब वो कहते हैं कि मेरे पिताजी को क्या हो गया, तो बदल गए। वो रोते हुए जाते हैं अपनी माता के पास। माता कहती है क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? पीछे से दासियां आती हैं, दासियों ने पूरी बात बताई, ये सब हुआ। माता कहती है मैं मना कर रही थी ना, मत जाओ। कर लिया अपने मन की, पता चल गया, कब से मैं कह रही हूं। बेटा यही दुनिया है, जो तुम्हें दिख रहा है ना कि लोग बदल जाते हैं, यही संसार है। इसे जितनी जल्दी तुम स्वीकार कर लोगे, सब ऐसे हैं। एक टाइम आएगा जब तुम्हें भी रियलिटी पता चलेगी, और उस समय तुम्हें ज्यादा दुख ना हो, इसलिए अभी से स्वीकार लो। ध्रुव जी कहते माता मेरे मन की पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई, ये शब्द कुछ असर नहीं कर रहे हैं, मुझे अभी बहुत बुरा लग रहा है, कुछ असर नहीं हो रहा मेरे मन में। तब माता कहती है क्रोध से कि क्या साधारण इंसान की गोद में बैठने के लिए रो रहा है? बैठना है तो भगवान विष्णु की गोद में बैठ, वहां से तुझे कोई नहीं उठा सकता। अब ये बात उन्होंने बड़े क्रोध से कही। ध्रुव जी कहते हैं भगवान विष्णु, उनका नाम आज सुबह से मैं 3 बार सुन चुका हूं। कौन है ये माता? तब पहली बार माता सुनीति, जिस मंदिर में वो किसी को नहीं ले जाती, पहली बार ध्रुव जी का हाथ पकड़ के वो उन्हें उस मंदिर में ले जाती है। वहां भगवान की बड़ी सी प्रतिमा चतुर्भुज स्वरूप की, इसमें भगवान चतुर्भुज रूप में है। ध्रुव जी ने जैसे वो प्रतिमा देखी, अब तो एक टक नजरें भगवान की तरफ, कितने सुंदर हैं। ध्रुव जी की नजरें हट नहीं रही उनसे। माता सुनीति कहती है ये है भगवान विष्णु। ध्रुव जी कहते हैं माता क्या हम भगवान विष्णु से मिल सकते हैं? क्या हम उनसे बातें कर सकते हैं? क्या वो हमारी बातें सुन सकते हैं? कोई ऐसा रास्ता है जहां वो रहते हो? क्या वो हम भी हमारे जैसे ही वो भी रहते हैं किसी महल में? माता सुनीति कहती है नहीं बेटा, नहीं पुत्र, वो भगवान है। और रही बात मिलने की, बहुत कठिन है उनसे मिलना, कोई नहीं मिल पाता। वर्षों वर्षों तपस्या करते हैं लोग, कितने ही जन्म तपस्या करते हैं, क्या वर्ष, फिर भी नहीं मिलते। समाधि में जन्मों जन्मों रहते हैं लोग, उसके बाद भी उन्हें भगवान का वो रूप नहीं मिलता जिसकी उन्हें आस रहती है। ध्रुव जी थोड़े उदास हो जाते हैं, नहीं मिल सकते। कोई रास्ता है? उन्हें रास्ता है, बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ती है। अच्छा, क्या हम उनसे बातें कर सकते हैं? माता कहती हैं अब बातें करना, मैं इतना तो दावे से कह सकती हूँ कि हमारी बातें उन तक पहुँचती जरूर है, उन्हें सब पता चल जाता है, पर हमारे लिए जरूरी नहीं कि उनका रिप्लाई हम तक पहुंचे। यानी समय के साथ तुम्हें उत्तर मिल जाएगा, वो उत्तर किसी माध्यम से, किसी इंस्ट्रूमेंट से तुम्हें मिल जाएगा, किसी भी माध्यम से, पर वो डायरेक्ट आके तुम्हें नहीं देंगे उत्तर। वो सीधे सीधे आके, क्योंकि वो भगवान है, वो बहुत बिजी है, सिर्फ इतना काम नहीं है उनके पास, पर हमारी प्रार्थनाएं, हमारी बातें उन तक पहुंचती हैं, एक एक बातें पहुंचती हैं। ध्रुव जी कहते हैं माता
क्या भगवान विष्णु मुझे जानते होंगे? माता कहती है, पुत्र वो सबको जानते हैं, कोई उनसे छुपा नहीं है। वो नहीं जानेंगे फिर तुम्हें कौन जानेगा? वो तुम्हें जानते हैं। इतना सुनकर ध्रुव जी इतने खुश हुए। अगर वो मुझे जानते हैं तो इससे पहले तक माता ने जितनी भी चीजें गिनाई ना, कि भगवान डायरेक्ट नहीं आते रिप्लाई देने, भगवान आसानी से नहीं मिलते, सारी चीजों को मैं झूठा साबित कर दूंगा कि भगवान नहीं आएंगे और डायरेक्ट जवाब भी देंगे। माता कहती है, अब तुम विश्राम करो, मैंने समझा दिया ना। ध्रुव जी उस समय तो कुछ नहीं कहे। कहते हैं, ठीक है माता, आप विश्राम करिए। जब माता विश्राम करने लगी तब ध्रुव जी बिना किसी को बताए उठते हैं और उन्हीं भगवान के सामने आके कहते हैं कि भगवान, मैं आपसे मिलने आ रहा हूं, मैं आपको ढूंढने आ रहा हूं, मैं नहीं रहूंगा तब तक मेरी माता का ध्यान रखना। वो मुझे नहीं देखेगी ना तो परेशान हो जाएगी, उसकी आंखों में आंसू मत आने देना। इतना कह के ध्रुव जी रातों रात जंगल वन की तरफ प्रस्थान करते हैं, अकेले, कोई साथ में नहीं उनके। जब वो अकेले गए तो अच्छे बुरे लोग हर समय थे, आज भी हैं, उस वक्त भी होते थे। वहां कुछ ऐसे लोग थे जो बस इंतजार कर रहे थे कि कोई हमारे सामने से निकले और हम उससे सारी अनमोल वस्तुएं लें, ताकि फिर उन्हें देकर हमें भोजन मिल सके। वो कुछ लोग वन में ही थे। उन्होंने जैसे ध्रुव जी को आते देखा, सबने सोचा आज दिन अच्छा है, कोई राजकुमार सा बालक आ रहा है। तब वो जितने लोग हैं सब ध्रुव जी को पकड़ लेते हैं। इतने में भगवान ने भेजा अपने सुदर्शन चक्र को और वो जितने लोग थे उन सब की मृत्यु हो गई। ध्रुव जी रहते हैं वहां पे। अगले दिन जब नारद जी ने ऊपर से देखा कि छोटा सा बालक इतनी वन में इतनी यातनाएं देख रहा है, तब नारद जी आते हैं, बोलते पुत्र क्या हुआ? ध्रुव जी कहते हैं, मुझे भगवान से मिलना है, मुझे भगवान से मिला दीजिए। नारद जी कहते हैं, ऐसे नहीं मिलते भगवान, तपस्या करनी पड़ती है। तो आप जो कहते हैं मैं वो करूंगा, बताइए क्या करना है। बोलते हैं ठीक है, सबसे पहले खाना पीना त्याग दो, खाना पीना छोड़ दो, सिर्फ फलों के भरोसे जियो। और एक मंत्र मैं तुम्हें बता रहा हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को अपने मन में बसा दो। अब ध्रुव जी हर समय सिर्फ एक नाम रटते घूम रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कितने महीने ध्रुव जी बिना कुछ खाए रहते हैं। नारद जी फिर आते हैं, बोलते हैं अब फल भी छोड़ दो, सिर्फ जल के भरोसे जियो। ध्रुव जी कहते हैं, जैसी आपकी आज्ञा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी कहते हैं, अब जल भी छोड़ दो, भूखे पेट रहो। कितने महीने ध्रुव जी बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए रहते हैं और मन में क्या नाम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब नारद जी आते हैं, कहते अब सांस लेना बंद कर दो। इतना सुनते ही वो 5 साल का बच्चा
5 वर्षों का बालक एक सांस खींचता है और सांस आनी जानी बंद। ध्रुव जी ने श्वासें रोकी, पूरी प्रकृति का वायुमंडल खत्म हो गया, शून्य हो गया, अब कोई सांस नहीं ले पा रहा। सब देवता कहते हैं प्रभु अब बालक की और परीक्षा मत लीजिए, अब चले जाइए उसके सामने, वो नहीं रुकेगा। भगवान कहते हैं ऐसा नहीं कि मुझे ध्रुव की चिंता नहीं है, मुझे भी है। ध्रुव जी के सामने साक्षात भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब जब भगवान आ गए उनके सामने, अब तो ध्रुव जी खुश, वो सीधा जाके भगवान को हृदय से लगा लेते हैं। भगवान आप आ गए, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। भगवान कहते पूछो जो पूछना, अब मैं आ गया हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। ध्रुव जी कहते हैं बताइए मुझे मेरे पिताश्री ने अपनी गोद से क्यों उठाया, अब वो मेरी माता से बात क्यों नहीं करते, छोटी माता ने इतने कटु शब्द क्यों कहे, वो मेरी माता को दासी क्यों कह रही थी, मुझे सारे प्रश्न हैं मेरे मन में। भगवान कहते कोई एक पूछो, ऐसा कोई जिसका उत्तर तुम सबसे ज्यादा जल्दी जानना चाहते हो। ध्रुव जी कहते हैं मुझे पिताश्री ने गोद से क्यों उतारा। भगवान ने अपना दाहिना हाथ ध्रुव जी के मस्तक पर रखा और हाथ रखते ही उनमें साक्षात माता सरस्वती आ जाती है। ध्रुव जी ने कहा प्रभु सब समझ आ गया, अब कुछ नहीं जानना है। भगवान कहते हैं तुम्हें इस बात का दुख है ना कि तुम्हें एक आसन से, एक गोद से उतारा गया। मैं तुम्हें दुनिया का सबसे ऊंचा स्थान, तुम्हें ध्रुव लोक का राजा बनाता हूं। तुम सबसे ऊंचे स्थान में रहोगे, सबसे ऊंची गद्दी में रहोगे। ध्रुव जी को उनने वरदान दिया कि इस जीवनोपरांत वो ध्रुव लोक में रहेंगे, उनके नाम से लोक बन गया, जिसे हम इंग्लिश में पोल स्टार कहते हैं। सबसे ऊंचा स्थान, सबसे ऊंची गद्दी, उससे ऊपर कुछ नहीं। इस कथा से हमें यह पता चला कि भगवान प्रयत्न देखकर आपके सामने आ जाते हैं। आप कोशिश तो कर रहे हैं, पर कितने मन से प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कार्य सब करते हैं। कार्य तो हर व्यक्ति कर रहा है, बिना कर्म किए जीवन संभव नहीं है। पर एक है जो बिना मन के कर रहा है, मजबूरी समझकर, जल्दी खत्म हो, शुरू हो खत्म हो, और एक है जो पूरे मन से कर रहा है। ऐसे लोग अपने कार्य में हमेशा सफल होते हैं, और भगवान ने भी वो हमें दर्शा दिया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। जय श्री कृष्ण।